हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम प्रोटॉन की गुण। ठीक है, प्रोटॉन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रोटॉन के गुण। ठीक है, तो आपको यहीं पर प्रोटॉन के गुण आपको याद हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा गुण है इसका, तो याद हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहला गुण होता है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या है, प्रोटॉन प्रत्येक पदार्थों का मतलब सभी पदार्थों का मौलिक कण है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी पदार्थों में क्या होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है। मतलब या तो कोई परमाणु है, अणु है, यौगिक है, या जो भी कोई पदार्थ है वो क्या है, उसमें प्रोटॉन उपस्थित होता है। ठीक है, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया प्रोटॉन प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण है। मतलब उसमें कोई भी पदार्थ होगा उसमें क्या होगा, प्रोटॉन उपस्थित होगा। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे कि जो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक धनावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। मतलब प्रोटॉन क्या है, एक धनावेशित भाग है। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, धनावेशित है। ठीक है, अब तीसरा याद रखेंगे, प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रोटॉन होता है पर आवेश, ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो याद रखेंगे प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। ठीक है, मतलब 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम का धनावेश होता है। ठीक है, इसका क्या है, प्रोटॉन का आवेश है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, तो याद रखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको जब उसका मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है लगभग में। ठीक है, याद रखेंगे ये लगभग में है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान हो गया। तो उम्मीद है 4 ठो आपको हो गया। पांचवा याद रखेंगे, बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पांचवा याद रखेंगे प्रोटॉनों की त्रिज्या। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी होती है, प्रोटॉनों की त्रिज्या। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोटॉनों की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, जो प्रोटॉन की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है, या 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। ठीक है, होता है। अब याद रखेंगे एक तो अंतिम पॉइंट, ये तो आपका 5 ठो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पॉइंट है जिसे आप याद कर सकते हैं। ये सभी क्या है, इसके विशेषताएं हैं प्रोटॉन की, या गुण कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखेंगे, जो 1 मोल जो प्रोटॉन होता है,
ठीक है, मोल तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो एक मोल जो प्रोटॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है, तो एक मोल प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है। तो एक मोल प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो याद रखेंगे एक मोल प्रोटॉन पर 9,06,500, ठीक है, कूलाम होता है। कूलाम का कूलाम, ठीक है, कूलाम का क्या होता है, आवेश होता है। मतलब एक मोल जो प्रोटॉन होगा, एक मोल जो प्रोटॉन होगा उस पर आवेश कितना होगा, तो 9,06,500 कूलाम होगा। या इसे ही हम कहते हैं, इसे ही दूसरे नाम से एक फैराडे भी कह सकते हैं, ठीक है। या तो इतना कूलाम कहिए या 1 फैराडे कहिए, बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो उम्मीद है ये 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। और एक पॉइंट याद रखेंगे, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन जो है इसको नाम किसने दिया था, प्रोटॉन नाम किसने दिया था, तो प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड तो आप जानते ही होंगे वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। परंतु प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था, स्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं, प्रोटॉन प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण होता है, मतलब सभी पदार्थों में प्रोटॉन उपस्थित होता है, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, यौगिक हो या कोई भी पदार्थ हो, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन पे P पर प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, ठीक है। प्रोटोनों पर आवेश कितना होता है, तो याद रखेंगे प्रोटोनों पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। परंतु कभी कभी बुक में क्या लिख देता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो वो भी सही है भाई, ठीक है। और चौथा पॉइंट याद रखेंगे, प्रोटोनों का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, परंतु लगभग में, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रोटोनों की जो त्रिज्या होती है 10⁻13 सेंटीमीटर होती है इसकी त्रिज्या। 10 कितना, 10⁻13 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद एक मोल जो प्रोटॉन होता है, एक मोल प्रोटॉन, उस पर आवेश कितना होता है, तो कितना 9,06,500 कूलाम या 1 फैराडे भी कह सकते हैं। और याद रखेंगे प्रोटॉन की जो प्रोटॉन है उसका नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने, परंतु अगर खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।